फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की। 2009 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 10,321 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करती है, डायमंड से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। लास्ट ईयर कंपनी का आईपीओ आया था मार्च में, 87 रुपये स्टॉक प्राइस रखा गया था जिस समय ये आईपीओ लॉन्च हुआ था। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। 103 रुपये का इस स्टॉक ने हाई बनाया और जो लो बनाया है वो 55 रुपये का बनाया, यानी 52 वीक का जो कंपनी का लो है मात्र 55 रुपये का है और स्टॉक ने 52 वीक का हाई जो बनाया है 103 रुपये का बनाया है। अच्छा रिटर्न पिछले 3 महीनों में इस स्टॉक ने निकाल के दिया है और जिस हिसाब से इसमें एनालिसिस ने कॉल दी थी उन कॉल्स को ये पूरा करता हुआ दिख रहा है। और जो लेटेस्ट टारगेट इसका 121 रुपये का निकल के आ रहा है वो भी आपको आने वाले समय में अचीव होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल कैसा है इस कंपनी का फंडामेंटल, क्या इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ICRA रेटिंग ने कंपनी जिस तरह की ये कंपनी वर्क कर रही है, इसके लिए जो कंपनी में डिमांड बनी हुई है उसके लिए जिस तरह से रेटिंग्स दी गई हैं उसमें कट और पॉलिश डिमांड कहा गया है कि 2023 में 8 से 10% के आसपास रह सकती है डायमंड्स की, और ये 22 से 22.5 बिलियन डॉलर का कारोबार हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। जिस तरह से लास्ट के ईयर में करीब गिरावट देखी गई है इस सेक्टर में, बट जिस तरह से इस समय कामकाज चल रहा है उम्मीदें अच्छी हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी आती हुई दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से इसमें 22 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार करने की बात कही गई है, तो 2023 में अगर ऐसा होता है तो इस स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। कंपनी के लास्ट के 3 इयर्स के रेवेन्यू CGR को देखेंगे, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट के 3 ईयर का रेवेन्यू CGR 25.96% की तेज़ी से बढ़ रहा है, जो लास्ट के 3 इयर्स पहले 3.39% की तेज़ी से बढ़ता था। यानी कंपनी जब से लिस्ट हुई है मार्केट में अच्छा कारोबार हो रहा है कंपनी का। कंपनी की जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, एवरेज ट्रेडिंग जो कंपनी की पर डे की निकल के आती है वो भी 5 डे की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को इस समय मिल रही है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक में काफ़ी अच्छा कामकाज देखने को मिल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस स्टॉक के लिए 100 रुपीज़ का टारगेट दिया गया था, जिस समय ये स्टॉक 95 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक ने 100 रुपीज़ के टारगेट को अचीव भी कर लिया है। तो जिस तरह से अब सेकंड टारगेट देखने के लिए मिल रहा है, 121 रुपये का टारगेट दिया गया है सेंचुरम ब्रोकरिंग की तरफ से। इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो ब्रोकिंग कंपनी है उसने 1 साल का टारगेट रखा है, बट ये जब स्टॉक का टारगेट दिया गया था उस समय ये स्टॉक 81 रुपये पर रन कर रहा था और इस समय ये 100 रुपीज़ पर रन कर रहा है। जिस तरह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखा जाएगा तो डेफिनेटली ये अपना एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखेगा। कंपनी के अगर की फैक्टर्स को देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। पी रेशियो इसका 43.30 है, पीवी रेशियो इसका 3.09 है, सेक्टर पी इसका 139.33 है, सेक्टर पीवी 5.73 है। स्टॉक अभी किसी तरह का डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी कंपनी को 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं बीता है स्टॉक में लिस्ट हुए मार्केट में। बट जिस तरह से कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है, कंपनी का स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है, कंपनी आगे जब रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेगी तो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को देखेंगे तो उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 मंथ पहले जो स्कोर 7 पे रन कर रहा था वो इस समय 22 पे रन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। और जिस तरह से मार्केट में डायमंड्स की डिमांड बनी हुई है उसका भी फ़ायदा इस स्टॉक प्राइस को मिल रहा है, और जिस तरह से कंपनी का कामकाज है फंडामेंटल है उसकी वजह से इसके फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। रेवेन्यू में 103% से ज़्यादा की ग्रोथ है, नेट इनकम में 310% से ज़्यादा की ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर में 310% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 203% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है फर्स्ट क्वार्टर का, ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर प्रेजेंट में 6 एनालिसिस द्वारा स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दी जा रही है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। स्टॉक के जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं, इसका हाई टारगेट 129 रुपये का है, स्टॉक प्राइस 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस लेवल को टच करता है तो आपको 28% का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। मीडियम टारगेट 115 रुपये का है, अगर इसके आसपास भी जाता है तब भी 14% का रिटर्न आपको देगा। लो टारगेट 100 रुपये का है। जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये 100 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना कम है। फिर भी इस स्टॉक में अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो ये स्टॉक आपको 90 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं आप तो इस स्टॉक में निवेश करने पर एक अच्छा रिटर्न आपको ये स्टॉक देता हुआ दिखेगा। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है।
किसी तरह की कोई होल्डिंग गिरवी नहीं है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है। एफआईज़ के पास 2.77% की होल्डिंग है, डीआईज़ के पास 1.96% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.78% की होल्डिंग है। अगर लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करें तो एफआईज़ ने अपनी होल्डिंग को पॉइंट्स परसेंटेज में घटाया है, बट डीआईज़ और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, भरोसा दिखाया है इस स्टॉक के ऊपर। और जो सितंबर क्वार्टर का नया पैटर्न है, यानी सेकंड क्वार्टर का जो पैटर्न आने वाला है, उसमें भी आपको एफआईज़ की एंट्री फिर से बढ़ती हुई दिख सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। 2021 में कंपनी को 1 करोड़ का घाटा हुआ था, बट 2022 में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है। जब मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस तब तक का रिजल्ट देखने को मिला था कि कंपनी घाटे में थी, बट लिस्ट होने के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। 22 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कमाया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, 10,086 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गया है। क्वार्टर 2 से भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको 2023 का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आता हुआ दिखेगा। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री की जा सकती है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अभी ये स्टॉक नहीं है, किसी तरह का कंपनी में रेड फ्लैग भी नहीं लगा हुआ है। कंपनी अभी किसी तरह के ASM HSM लिस्ट में नहीं है। हालांकि करंट प्राइस वैल्यू को अगर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हाई जाता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको आता हुआ दिख सकता है। ये स्टॉक 90 से 100 के बीच में फिर से आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का माइंडसेट रखते हैं तो गिरावट का भी वेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गिरावट आता हुआ इस स्टॉक में दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक का अभी रिटर्न अगर आप देखेंगे तो एफडी से बेहतर रिटर्न आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 1 साल और 3 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिखाया है। स्टॉक इस समय 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके 52 वीक के लो की बात करें तो 55 रुपये का बना हुआ है, हाई 103 रुपये का बना है। 1 साल में इस स्टॉक ने 38% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। इस स्टॉक के अगर रिटर्न को देखेंगे तो 1 दिन में ही इस स्टॉक ने 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 63% से ज़्यादा का रिटर्न है, 1 साल में 36% से ज़्यादा का रिटर्न है। यानी इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करता हुआ दिखेगा। स्टॉक के पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 103 रुपये 88 पैसे का है, दूसरा 107 रुपये 57 पैसे का, तीसरा 115 रुपये 82 पैसे का है। स्टॉक जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली ये आने वाले समय में आपको सेकंड टारगेट ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 95 रुपये पे है, दूसरा 91 रुपये पे, तीसरा 82 रुपये पे है। बहुत ज़्यादा स्टॉक नीचे नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अर्न काफ़ी अच्छा कर रही है, बट आपको इस गिरावट में सेकंड टारगेट के आसपास आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो 100% बाय कॉल देखने को मिल रही है, यानी एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।